नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। लोजपा चीफ चिराग पासवान ने ये साफ कर दिया है कि राज्यसभा सीट पर जहां उनके पिता के निधन होने के बाद खाली हुई सीट पर चुनाव होने थे, उसमें लोजपा की तरफ से कोई भी प्रत्याशी नहीं होगा। अब ये बात तो साफ हो गई है, लेकिन इन सब के बीच सियासी गलियारों में कई सारी चर्चाएं हो रही है कि आखिर चिराग पासवान के इस फैसले के मायने क्या हैं और इससे आगे की राजनीति में क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये सारी जानकारी हम आपको देते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब जानने के लिए लोजपा के उन 2 ट्वीट की भाषा को समझना चाहिए जिसमें एलजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान किया। लोजपा ने ट्वीट में लिखा कि लोक जनशक्ति पार्टी व दलित सेना के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद से रिक्त पड़ी राज्यसभा की सीट पर चुनाव है। राज्यसभा की यह सीट संस्थापक के लिए थी। जब पार्टी के संस्थापक ही नहीं रहे तो यह सीट बीजेपी किसको देती है, यह उनका निर्णय होगा। लोजपा ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि राष्ट्रीय जनता दल के कई साथी अपना समर्थन इस सीट पर लोजपा प्रत्याशी के लिए करने की बात की है। उनके समर्थन के लिए पार्टी आभार व्यक्त करती है। इस राज्यसभा सीट पर लोजपा का कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। अब इन सब के बीच भविष्य के लिए सियासी संकेत क्या कुछ है, इसकी अगर बात करें तो लोजपा के इस फैसले पर राजनीतिक जानकार कहते हैं कि दरअसल चिराग पासवान ने बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक काम किया है और एक साथ सियासत के 3 निशाने साध लिए हैं। जी हाँ, वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि चिराग ने यह फैसला कर अपनी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया है और पीएम मोदी के हनुमान अब भी बने रहने के संकेत दिए हैं। जेडीयू की नाराजगी को भी भाव दिया है और राजद के साथ अपने रिश्तों के लिए स्पेस बनाकर रखा है। भाजपा के पाले में चिराग ने गेंद डाली और अशोक कुमार शर्मा कहते हैं कि चिराग ने यह फैसला लेकर अपने लिए जहां केंद्रीय एनडीए में बने रहने का रास्ता साफ कर दिया है, वहीं पीएम मोदी और भाजपा के लिए अपनी लॉयल्टी का सबूत भी दे दिया है। इसके साथ ही यह साफ कर दिया है कि अब गेंद भाजपा के पाले में है कि वह लोजपा के साथ आने वाले समय में क्या सलूक करती है। अगर लोजपा अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो यह परसेप्शन बन जाता कि उन्होंने स्वयं अलग होने का फैसला किया है। ऐसे में बीजेपी अपनी जिम्मेदारी से बच जाती और चिराग को राजनीतिक नुकसान होता। तेजस्वी की रणनीति को भांप गए चिराग। इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि पासवान की पत्नी व चिराग पासवान की मां को उम्मीदवार बनाया जाता तो इसका राजनीतिक लाभ चिराग से ज्यादा तेजस्वी यादव को मिलता। यहाँ बीजेपी दलित विरोधी अगर घोषित होती और तेजस्वी हितैषी। ऐसे में चिराग ने अपने फिलहाल राजनीतिक भविष्य को जिस पाली में सेफ देखा उसके अनुसार फैसला लिया है, क्योंकि अगर उम्मीदवार उतारते भी तो लोजपा की हार तय थी, लेकिन तेजस्वी के लिए बिग बूस्ट जरूर होता। राजद के साथ रिश्तों को भी नहीं नकारा। वहीं पत्रकारों का कहना है कि लोजपा प्रमुख का ताजा फैसला बीजेपी से प्रेम और जेडीयू से तल्खी के बीच एक संतुलन के सियासत के लिहाज से बहुत ज्यादा बेहतर है। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद लोजपा नेताओं के सीएम नीतीश कुमार के लिए अब वैसे बयान नहीं आ रहे हैं जैसे चुनाव के दौरान आ रहे थे। ऐसे में संभवतः फिलहाल लोजपा के लिए जदयू की नाराजगी को भी एड्रेस करने की कोशिश की गई है। साथ ही राजद से अपने रिश्तों को बिगाड़ने के संकेत देकर भविष्य की राजनीति के लिए संभावनाएं छोड़ दी है। दूसरी ओर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि चिराग ने अपने कई वक्तव्यों में यह साफ कर दिया है कि वो संघर्ष के रास्ते पर चलेंगे। वैसे भी बिहार की राजनीति के लिहाज से फिलहाल बहुत अधिक हलचल नहीं होने वाली है। ऐसे में चिराग पासवान आगामी 1-2 वर्ष तक अपनी आगामी राजनीति को तैयार करने पर बल देंगे। वहीं आने वाले समय में यह भी देखने को मिल सकता है कि चिराग पासवान को पीएम मोदी और भाजपा के लिए अपनी लॉयल्टी का इनाम केंद्रीय सरकार में शामिल कराकर मिले। तो कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि चिराग पासवान ने अपने इस फैसले को लेकर कि लोजपा की तरफ से राज्यसभा की सीट पर कोई भी प्रत्याशी नहीं होगा, उन्होंने एक तीर से 3 निशाने साधे हैं। वो ऐसे कि उन्होंने 3 पार्टियों को खुश कर दिया है। पहली राजद, दूसरी एनडीए और साथ ही साथ बीजेपी को भी उन्होंने खुश कर दिया है। आपको बता दें कि जदयू के साथ जो उनकी तलखी बढ़ गई थी बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान, उसको भी उन्होंने थोड़ा बहुत ठंडा करने की कोशिश इसके जरिए की है और साथ साथ पीएम मोदी के हनुमान बने रहने की पूरी कोशिश चिराग पासवान के इस फैसले से दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।